भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगं मंगलते कृपातुं वन्दे श्री गुरुदेवतानि। हरे कृष्णा। कृपया करके थोड़ा जोर से उच्चारण करें, हरे कृष्णा। वेरी नाइस। तो आज हम एक महत्वपूर्ण श्लोक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने समझा था कर्मण्यवाधिका रस्ते वाला श्लोक, और उसमें हमने सही अर्थ उसका समझने का प्रयास किया, और वो था कि हमें अपना कर्म करने का अधिकार है। कर्म के फल के प्रति हमें आसक्त नहीं होना है, और न ही कर्म के फल का अपने आप को कारण मानना है, और कभी भी कर्म न करने से आसक्त होना है। ठीक है, तो हमेशा हमें अपना, श्लोक का अर्थ क्या है, हमेशा हमें अपना कर्म करना है और फल की आसक्ति नहीं रखनी है, और न ही अपने आप को कारक समझना है। इसका फल का, हमेशा हम अपने आप को फल का कारण समझते हैं, तो वो ये यहाँ पर कहा गया है कि हमें अपने आप को फल का कारण नहीं समझना है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 48 नंबर का श्लोक है। सभी से निवेदन है, आप दोहराएंगे इसको। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। एक बार और, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। रेखा चिपा जी पढ़िए श्लोक को, माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बहुत अच्छा, जैसे ही आपको उच्चारण करने को कहा जाता है तो एटलीस्ट ऐसा लगता है मुझे आपके स्कूल टाइम की आपको याद आती होगी। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराएंगे सभी लोग। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ पर पूरे श्लोक में 3 बातें कही गई हैं, तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, कोई बता सकता है पिछले श्लोक में क्या था? मैं वैसे तो बता चुका हूं कथा शुरू करने से पहले, ये कि श्लोक संख्या 47 में क्या कहा है। कंचन भड़ाना जी बताइए, क्या बताया गया श्लोक संख्या 47 में? अभी मैंने बताया था शुरू करने से पहले, कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। हमें हमारा नियत कर्म करना चाहिए और फल के आशा के बिना वो कर्म करना चाहिए। हमें आसक्ति रखना नहीं चाहिए, और कभी भी कर्म नहीं करने से आसक्त नहीं होना है, और कर्म के फल का कारण भी अपने आप को नहीं समझना है। क्योंकि कल हमने समझा था हर एक कर्म का फल आने के कितने कारण होते हैं? 5 कारण होते हैं। ठीक है, अब उसी से आगे बता रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि। तो योग शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया गया है समभाव। समभाव में रहकर, सम शब्द आगे भी आता है, तो हमें अपना कर्म करना है। कैसे? समभाव में रहकर कर्म करना है।
अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ बुरा आ गया तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इक्विनिमिटी में रहना है, समभाव में रहना है। और दूसरी जो बात यहाँ बताई जा रही है, योगस्तः कुरु कर्माणि। हे कुरु, हे अर्जुन, ये योग ही कर्म है। इस बात को आप लिख लीजिए। कुरु का अर्थ यहाँ पे करो है। तो हे अर्जुन, जो तुम कार्य करते हो वो योग में स्थित होकर करो। योग में स्थित होने से अर्थ क्या है? भगवान से जोड़कर करो। यहाँ पर हमारी मुख्य चर्चा का विषय आता है। सभी लोग क्या बोलते हैं? हर कोई व्यक्ति क्या बोलता है? कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, बस कर्म करना इंपॉर्टेंट है और भगवान की पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, राइट? उसी को अच्छे से करो, अलग से पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आप सभी उन लोगों को और अपने आप को समझा सकते हो क्या? कि आपका जो कर्म है वो क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। आपका कर्म क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। तो आपको अलग से पूजा करने की आवश्यकता अगर नहीं करो तो भी चलेगा। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या हुआ? आपका कर्म योग होना चाहिए। कौन बताएगा इसका अर्थ? आपका कर्म जो है वो योग होना चाहिए। रेज योर हैंड, हरि बोल। यस, प्रवीणा माता जी बताइए, कहाँ गए आप? माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। આપણે જે જે કાર્ય કરી એ ભગવાનને સાથે રાખી જોડીને કરીએ, ભગવાનને સાથે રાખીને કરીએ એટલે योग। यस, पूरा बिल्कुल सही उत्तर दिया माता जी। मैंने भी समझने का कोशिश कर लिया, गुजराती में है। तो क्या कहा जा रहा है? जो भी कार्य करते हो उसको भगवान के साथ में जोड़कर अगर करते हो तो क्या हो जाता है? वो योग हो जाता है। योग का अर्थ क्या था? सभी लोग इशारा करके बताएंगे। योग शब्द का अर्थ क्या था? यस, जोड़ना, टू लिंक। जब बचपन से भी हम समझते आ रहे हैं, दो योग दो, मतलब कि जोड़ो, दो को दो से जोड़ो। उसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ने के कार्य को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो अगर आपका हर एक कार्य भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है या उसका फल आप भगवान श्री कृष्ण को देते हो तो आपका हर एक कार्य क्या बन जाता है? योग बन जाता है। और फिर आप कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं और कर्म पूजा है। आप बिना कुछ अपने कर्म के फल को भगवान से जोड़े, अपने कर्मों को भगवान से जोड़े, बिना जोड़ करके आप क्या बोलने लग जाते हैं कि कर्म ही पूजा है, जो भी करते हैं वो सब पूजा ही पूजा है और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से। ये पूरी गलत फहमी है, इसको निकाल दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? विभा जैन माता जी समझ में आ रहा है? वर्षा शर्मा माता जी समझ में आ रहा है? गीता पटेल माता जी समझ में आ रहा है? भगवती माता जी समझ में आ रहा है? स्मिता पटेल जी समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो लोग ये कहते हैं ना, मैं सुबह जल्दी उठ के ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, मेहनत करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ और वहां जाके बहुत काम करता हूँ और फिर शाम को आता हूँ और फिर अगले दिन की तैयारी करता हूँ, ये सारा काम, यही काम, ये सब कुछ पूजा है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं और खास करके ये बिजनेस क्लास पीपल, मारवाड़ी, गुजराती, ये सब तो ज्यादातर यही बोलते रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अपने काम में लगे हुए हैं। ये जरूर बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म आपकी पूजा कब होगी? जब आपका कर्म किससे जुड़ा हुआ है? इशारा करके बता दीजिए, किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण से जुड़ा हुआ है आपका कर्म तो वो आपका कर्म पूजा है। मतलब जो आप कर रहे हो वो भी भक्ति है, वो भी भगवान के साथ संबंधित है। तो सबसे पहली बात अब हम समझने जा रहे हैं कि हमारे एक नासा के साइंटिस्ट थे, नासा के आई थिंक या फिर भाभा एटॉमिक सेंटर के साइंटिस्ट थे। आज से 7-8 साल पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात होगी। तो एक सैटेलाइट बनाया। सैटेलाइट समझते हैं ना? सैटेलाइट क्या होता है?
चंद्रमा होता है, उसके चारों तरफ जैसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, जिससे कि हमारे को मोबाइल वेव्स, टीवी, ये वो सब कनेक्शन में इजी होता है। और चंद्रमा भी किसी का सैटेलाइट है। चंद्रमा किसका सैटेलाइट है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। चंद्रमा किसका सैटेलाइट है? माइक अनम्यूट करने के लिए बोला, गायब भी हो गए। बताइए। पृथ्वी का। नहीं मालूम? चंद्रमा किसका सैटेलाइट है? सैटेलाइट किसको बोलते हैं? उपग्रह। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। और तो ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? उपग्रह बनाया, सैटेलाइट बनाया, और सैटेलाइट बना करके क्या किया? उसको पूरा तैयारी कर दिया लॉन्च करने का। हम तो स्पेस में छोड़ने वाले हैं। पूरा तैयारी पूरे भारत में, पूरे विश्व में घोषणा कर दी गई है कि भारत वाले लोग एक सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं। सभी लोगों को मालूम पड़ चुका है। और आपको बता दें, वो सैटेलाइट की कॉस्ट क्या थी? 700 करोड़। क्या कॉस्ट थी उसकी? 700 करोड़। सोचिए सैटेलाइट कितना बड़ा होता होगा जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो नॉर्मल सैटेलाइट है वो हमारे घर की साइज के बराबर होगा। वो सैटेलाइट, एक पृथ्वी सैटेलाइट है और एक ये जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं। देखिए भगवान का सैटेलाइट कितना बड़ा है और हमारा सैटेलाइट कितना छोटा है, और कभी कभी हम भगवान से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये सैटेलाइट छोड़ा, 700 करोड़ रुपए का टैक्स के द्वारा लोगों ने जो पैसे पे किए थे उसके द्वारा ये बनाया गया सैटेलाइट। और 7 किलोमीटर जाने के बाद छोड़ दिया गया इसको। 7 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है? वो धड़ाम से आकर के कहां गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाता है। और अगले दिन न्यूज आती है, और न्यूज में जो वो साइंटिस्ट होते हैं, जो उसके अथॉरिटीज होते हैं, वो क्या कहते हैं मालूम है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने तो क्या कर दिया? हमारा कर्म कर दिया, फल की इच्छा हम नहीं करते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। भगवत गीता का श्लोक कोट करके उनकी जो गलती है उसको उन्होंने छुपाने का कोशिश किया। तो भगवान, अब आप सभी को इसका उत्तर देना है, ठीक है? आज के श्लोक से आप सभी को इसका उत्तर देना है। ये 700 रुपए का सैटेलाइट उन्होंने जो स्पेस में छोड़ा और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरा, मतलब कि 700 करोड़ रुपए कहां गिर गए? पानी के अंदर आकर गिर गए, राइट? तो ये कैसे गलत है? आज के श्लोक से उत्तर देना है। रेज योर हैंड फास्ट। आज के श्लोक से उत्तर देना है, अपना हाथ खड़ा करके उत्तर दे सकते हैं। यस प्रवीणा माता जी, क्या बात है, पूरा एक्सपर्ट हो गए आप तो। बोलिए। ફળની આશા રાખ્યા વગર સફળ જાય કે સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા, પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર એને એક કામ કર્યું કે આપણે જે પૃથ્વી પર કામ કરવાનું છે। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, आपने तो उसकी बात को और प्रूफ कर दिया है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आज के श्लोक से बताना है कि उन्होंने जो भगवत गीता का श्लोक कहा, जो कि ये कर्म हमने किया है, फल की इच्छा हम नहीं करते हैं, आज के श्लोक से उसको रॉन्ग प्रूव करना है। आज के श्लोक से वो बताया जाता है कि वो गलत था उन्होंने जो किया। कौन बता सकता है? वंदना गुप्ता माता। अच्छा, विजय राजपुरोहित जी बताइए। विजय राजपुरोहित जी। कृष्ण भावनामृत से कनेक्टेड नहीं था। बहुत सही, हरि बोल। वो कर्म क्या नहीं था? कृष्ण भावनामृत कर्म नहीं था, अर्थात उसका संबंध कृष्ण से नहीं था, अर्थात योगस्तु कुरु कर्माणि, वो योग नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा मेहनत किया, लोगों का पैसा इकट्ठा किया, उससे सैटेलाइट बनाया, बहुत वर्ष लगा दिए, 10 साल लगा लिए, 15 साल लगा लिए, उसके बाद तैयार किया, उसको छोड़ दिया स्काई में, और उसके बाद छोड़ने के बाद जिम्मेदारी तक नहीं लेते। जिम्मेदारी किस पर डाल दिया? कृष्ण पर डाल दिया। कृष्ण बोलते हैं कि बोले कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और अगर फल अच्छा आया होता तो, अगर वो सैटेलाइट सक्सेसफुल हो गया होता तो,
अगर वो सैटेलाइट जा करके वहां प्रॉपरली ऑर्बिट में पहुंच गया होता तो वी हैव अचीव्ड द सक्सेस. भारत, इंडिया हैज लॉन्च अ सैटेलाइट एंड वी हैव अचीव्ड द हाईएस्ट सक्सेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. वी हैव क्रिएटेड द न्यू हिस्ट्री. और खुद कहता, फिर कृष्ण का नाम नहीं आता, फिर कृष्ण का श्लोक यूज नहीं होता. तो ये मिस यूज है भगवान श्री कृष्ण की वाणी का. समझ पा रहे हैं ना आप? योगस्थः कुरु कर्माणि, योग ही कर्म है. ऐसा कोई भी कार्य जो आपको भगवान से जोड़ता है उसको कर्म कहा गया. तो ये श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है और प्रतिदिन जीवन में उपयोग वाला है. कैसे? हमें प्रतिदिन सोना, उठना, बैठना, जागना, नहाना, भोग बनाना, कुछ भी जो भी कार्य करते हैं सबको किससे जोड़ना है? कृष्ण से जोड़ना है. डायरेक्टली उस काम को कृष्ण से जोड़ नहीं पाए मान लीजिए, तो क्या करो? कर्म के फल को कृष्ण से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? वो योग बन जाएगा. योगस्थः कुरु कर्माणि. और याद करो श्लोक संख्या 39. श्लोक संख्या 39 में क्या बोला था भगवान ने? बोलिए जल्दी से, श्लोक संख्या 39 बोल, कौन बताएंगे? श्लोक संख्या 39. यस, बताइए जल्दी से. पूनम गर्ग माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. उसमें बताया गया था कि निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो. कि तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो. मैंने पहली बार योग शब्द का उपयोग वहां पर किया था और 39 नंबर श्लोक में. और फिर अब यहाँ पर भगवान उस श्लोक में बताए थे 39 नंबर श्लोक में, अगर तुम निष्काम भाव से मैं जैसा बता रहा हूं वैसे कर्म करोगे तो क्या होगे? कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे. तो कौन सा तरीका है कर्म के बंधन से मुक्त होने का? योगस्थः कुरु कर्माणि. अच्छा ठीक है, हम योग में कर्म करेंगे, कृष्ण से जोड़कर कर्म करेंगे, ठीक है. और क्या ध्यान रखना है उसमें? सिद्ध्य असिद्ध्यो, जय हो या पराजय हो, वो काम में सक्सेस मिले या हार मिले, आपको क्या रहना है? समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. आपको उसमें क्या रहना है? समभाव रहना है. ये आपको भी समझना है, आपके बच्चों को भी बताना है, और आप अगर पति है तो अपनी पत्नी को भी बताना है, और अगर आप पत्नी है तो अपने पति को भी बताना है. क्या? समत्वम योग मुच्यते. आपको क्या रहना है? समभाव में रहना है. जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, अच्छा हो या बुरा हो, आपको समभाव में रहने का प्रयास करना है. और इसको भगवान क्या बोलते हैं लास्ट लाइन में? समत्वम योगम उच्यते. इसको योग कहते हैं. इस तरह के समत्व को क्या कहते हैं? योग कहते हैं. समझ में आ गया आपका पूरा श्लोक? सबसे पहला क्या बताया? योगस्तु कुरु कर्माणि, योग ही कर्म है. दूसरा, संगम त्यक्त्वा धनंजय, क्या छोड़ना है? आसक्ति को छोड़ना है. दूसरी बात बोलनी है, आसक्ति को छोड़ना है. ये कर्म का फल अच्छा आएगा, बुरा आएगा, जय होगी, पराजय होगी, उस आसक्ति को छोड़ देना है. सिद्ध सिद्ध्यो, जय विजय. समत्वम योगम उच्यते. समभाव में रहकर, समभूत्वा, समभाव में रहकर हमें क्या करना है? अपने कार्य को करना है. ठीक है. जो समभाव में रहकर कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं. बट अगेन दैट शुड बी कनेक्टेड टू कृष्णा. हरि बोल. तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने. डे टू डे लाइफ का तात्पर्य है ये. अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए. फिर हम इसके बाद अगला श्लोक समझेंगे 49 का. तो मेरा ये कहना ये है, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल बात है, जो लोग ज्यादातर इस बात का उपयोग करते हैं ना, किस बात का? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. जो ज्यादा ये डायलॉग मारते रहते हैं ना, पहली लाइन मालूम है उनको, आगे वाली लाइन भी नहीं मालूम है. तो ये जो डायलॉग मारते रहते हैं उनको बोलना, भैया जी क्या आपको अगले वाला श्लोक मालूम है? खाली एक श्लोक बोलने से काम नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. कर्म तो करना है, कर्म करने के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कौन सा कर्म करना है? के वो कर्म जो क्या बोलता है, जो कौन सा कर्म करना चाहिए? तो वो कह रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि. योग से जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है वो कर्म करना चाहिए.
इसको कैसे बोलेंगे? कौन सा कर्म करना चाहिए गुजराती में? रेखा माता जी, कयु कर्म करવું જોઈએ। हाँ, केयु कर्म करो। केयु कर्म बोलिए। कयु कर्म, हाँ, केयु कर्म करવું જોઈએ। करવું જોઈએ। ठीक है, केयु कर्म करो जो है। ठीक है। अभी गुजरात की यात्रा शुरू करनी है तो आप सभी लोगों से मिलना है तो गुजराती थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, सभी लोग तात्पर्य की तरफ ध्यान देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या? दोनों बातें बता दी। श्री कृष्ण ने क्या कहा है? योगस्थु गुरु कर्माणि। देवांशी माता जी समझ में आ रहा है? क्या कह रहे भगवान? योग में स्थित होकर कर्म करो, मतलब कि मेरे से जोड़कर कर्म करो, समत्व में होकर के, समभाव में रह करके कर्म करो। अच्छा, तो योग में स्थित होकर कर्म करो। अभी योग क्या होता है? तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे प्रभुपाद जी। तो योग का अर्थ क्या है? सदैव चंचल रहने वाली। कौन चंचल रहती है? इंद्रिया। तो आप में से कितने लोग स्वीकार करते हैं कि हम सबकी इंद्रिया चंचल रहती है? यस और नो? कोई महान योगी है तो मैं देख लेता हूं अच्छे से, कौन है योगी आप में से जिसकी इंद्रिया पूर्ण कंट्रोल है? हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या कहा गया है? सबकी इंद्रिया चंचल रहती है। और योग का अर्थ है कि जिसने अपने इंद्रियों को संयमित करने का, नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, जो भगवान में, परम तत्वों में, सुप्रीम ट्रुथ में अपनी इंद्रियों को लगाता है, उसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए लाइन अपने तात्पर्य में। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। इस मन को किसमें लगाना? भगवान में लगाना। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये परम तत्व क्या है? सबसे पहले तो आपने बोल दिया ठीक है भैया कि आप जो भी कर्म करते हो योग में रह के करो। तो योग क्या है वो बता दिया कि इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को किसमें लगाना? भगवान में लगाना। अच्छा, ये परम तत्व क्या है? भगवान क्या है? तो ये आगे बताया गया है। परम तत्व कौन है? श्री भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। तो परम तत्व कौन है? इशारा करके बताइए। बोला जा रहा है कि क्या बात है। ऐसा मुझे तो कुछ गिनीज बुक में नाम लिखवाना पड़ेगा कि सब लोग एकदम से इशारों की भाषा में एक्सपर्ट हो गए सारे लोग। तो परम तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण में हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। हमारा मन परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में स्थिर होना चाहिए। हमारा मन अभी भागता रहता है। उसको कृष्ण के पास ले जाकर के क्या करना चाहिए? फुल स्टॉप। इससे आगे नहीं भागना है। बहुत भाग लिए तुम, कृष्ण के पास आके यहाँ पर ठहर जाओ। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक वीडियो है मी एंड माई माइंड, वो जरूर देखें यूट्यूब के अंदर। हम उसका लिंक शेयर करेंगे आपको ग्रुप में, मी एंड माई माइंड। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। बच्चों को भी दिखाइएगा, वो बहुत अच्छा है। बच्चों को भी, सबको दिखा सकते हैं। तो अर्जुन के लिए क्या था? चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण, परम तत्व। तो अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। अब युद्ध का फल क्या होगा, अच्छा या बुरा होगा, जय होगी या पराजय होगी, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जय या पराजय श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। बस सिंपल है। अर्जुन, तुम तो अपना कर्म करो, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, निमित्त बन जाओ, और ये इस बात की चिंता मत करो। किस बात की? जय होगी या पराजय होगी।
लाभ होगा या हानि होगा, इसकी चिंता मत करो। ये भगवान ने पहले भी बोला था, याद है आपको? कुछ लोग पहले भी भगवान ने इस बात को कहा था कि अर्जुन तुम इस बात की चिंता मत करो। श्लोक संख्या 19 यस, श्लोक संख्या 38 में बोला था, सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। श्लोक संख्या 38 में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था। तो हमें भी अपने जीवन में इस बात को समझना है कि क्या करना है, जय पराजय, लाभ हानि की चिंता मुक्त होकर के हमें कर्म करना है। कर्म का उद्देश्य ध्यान में रखना है कि कर्म में क्यों करना है, उसको ध्यान में रखना है, लेकिन उस चिंता से मुक्त रहना है। अब एक सिंपल सा प्रिंसिपल सीख लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हरि बोल, एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा सा हेल्दी रहेंगे। हरे कृष्णा, जल्दी से देखिए क्या एक्सरसाइज है हमारे लिए। कृष्ण बोलिए, कृष्ण भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ कृष्ण से जोड़ना है, सब कुछ कृष्ण से जोड़ना है, यही भक्ति है। ठीक है, कृष्ण भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ कृष्ण से जोड़ना है, यही कृष्ण भक्ति है, यही योग है, यही भक्ति योग है। समझ में आ गया? ठीक है, हरे कृष्ण। तो ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, वो भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ज्यादा उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोकस किस पे करना है? पॉजिटिव पर, जोड़ने पर। ये भी जोड़ना है कृष्ण भक्ति से, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है। जितना अधिक जोड़ते जाओगे, ऑटोमेटिक जो नेगेटिव है, जो क्या कह सकते हैं, जो छोड़ने वाली चीज है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। किसके आदेश का पालन करना योग बताया है अंशुमान जी? कृष्ण के आदेश का, कृष्ण के आदेश का पालन करना योग है। सोचिए, सिंपली इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, दैट इज योग। हम क्या सोच रहे थे आज तक? हमने बता दिया है आपको, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। अष्टांग योग में भी 2 भाग होते हैं, आसन और प्राणायाम। हम मात्र आसन और प्राणायाम को क्या समझ रहे थे? योग समझ रहे थे। भगवद गीता तो 4 तरह के योग बताती है, और अष्टांग योग में भी क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 स्टेप्स होती है। उसमें से 2 है प्राणायाम और आसन। तो जो अष्टांग योग में भी शुरुआत के जो यम और नियम है, उसका अर्थ होता है जो नियम पालन करने हैं और जो चीजें छोड़नी है, ये उसका मतलब होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि योग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना, उनके निर्देशानुसार कर्म करना, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत विधि द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये योग का अभ्यास कैसे करें? कृष्ण के आदेश का पालन कैसे करें? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। हर एक कार्य को कृष्ण में जोड़कर इसका अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट, एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। एक और पॉइंट आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हरि बोल। यहाँ पे कहा जा रहा है स्वामित्व की भावना का त्याग। हम सबके अंदर कौन सी भावना भरी हुई है? स्वामित्व की। हमारे अंदर सबके अंदर कौन सी इच्छा है? मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, मालिक बनना चाहता हूँ, लॉर्ड ओवर करना चाहता हूँ, मैं सबका मालिक होना चाहिए, सभी लोग मेरी सेवा करें, ऐसी भावना हमसे भरे हुए हैं इस दुनिया में सारे लोग। और इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि बिना उदाहरण के, बिना स्टोरीज के हम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। राइट, हरे कृष्ण। तो एक बार प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन की सबसे सेकंड फेमस बुक है, इस्कॉन की सबसे सेकंड फेमस बुक है, और वो हर एक माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, सबको पढ़नी चाहिए।
और वो किताब है ये सेकंड फेमस बुक। देख लीजिए, इसका नाम क्या है? कृष्णा। इंग्लिश में नाम लिखा हुआ कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इंग्लिश में लिखा हुआ है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हिंदी में इसका नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अगर आपने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई मेंबरशिप लिया होगा, कुछ लिया होगा ना, ये बुक आपके घर में जरूर होगी। इसका नाम है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये इसका नाम है। ये हम सबको पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे रात को सोने से पहले ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो हमें सपने में भी कौन आएंगे? कृष्णा आएंगे। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी गए हुए थे जापान में गए हुए थे। वहां एक प्रिंटिंग प्रेस वालों से बात हुआ था कंपनी से कि हमें अपनी बुक प्रिंट करवानी है, कृष्णा बुक प्रिंट करवानी है, आप थोड़ा मदद कीजिए। तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया था, प्रभुपाद जी से मिला था, उसने मीटिंग अरेंज की थी। किससे? सारे CMD से, MD से, और भी बहुत सारे जो वहां के डायरेक्टर्स थे, उनके साथ में मीटिंग अरेंज की थी उसने, रिप्रेजेंटेटिव ने। तो सभी लोग बोर्ड रूम में इकट्ठा हो गए और प्रभुपाद जी आ जाते हैं वहां पर। सभी लोग प्रभुपाद जी का स्वागत करते हैं और फिर उसके बाद में क्या देते हैं अपना सभी लोग? विजिटिंग कार्ड। स्वामी जी, आई एम CMD ऑफ दिस कंपनी, प्लीज टेक दिस। आई एम MD ऑफ दिस कंपनी, आई एम CMO ऑफ दिस कंपनी। सब लोग अपना अपना कार्ड देते हैं स्वामी जी को। और वो साथ में जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जो है सब कार्ड स्वामी जी के बिहाफ में वो इकट्ठा कर लेता है, प्रभुपाद जी के बिहाफ में। और बाद में जो है मीटिंग होती है, फाइनल हो जाता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पुस्तक प्रिंट होगी और ये पूरे विश्व में पढ़ी जाएगी, इंग्लिश भाषा में प्रिंट होगी। और सभी ने उसके लिए बहुत सहयोग किया प्रभुपाद जी को। अंत में मीटिंग पूरी हो गई और सभी लोग चले गए, CMD CMO सब लोग चले गए। उसके बाद में ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, प्रभुपाद जी थे और कुछ शिष्य थे प्रभुपाद जी के साथ। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही पूछ लिया, so thank you so much, very nice you arranged this meeting and it was successful for the pleasure of Lord Krishna, and now what is the aim of your life? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उससे? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? वो क्या करता है मालूम है? जैसे ये कार्ड है ना, ये बहुत सारे कार्ड हैं, तो वो सारे कार्ड इकट्ठे हो गए थे। वो प्रभुपाद जी को जो सबने दिए थे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो ये हूँ। तो एक कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसका भी कार्ड था, तो उसका कार्ड सबसे नीचे था, सबसे नीचे। उसके ऊपर फिर दूसरे कार्ड आ गए थे। प्रभुपाद जी ने पूछा व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? तो वो कार्ड दिखाता है प्रभुपाद जी को और बोलता है, स्वामी जी द एम ऑफ माई लाइफ इज दिस। मैं टॉप CMD बनना चाहता हूँ, CEO बनना चाहता हूँ इस कंपनी का, ये मेरा एम है। कब तक मैं रिप्रेजेंटेटिव बना रहूंगा? मैं चाहता हूँ सब लोग मेरे अंडर में काम करें, ये मेरा उद्देश्य है मेरे जीवन का। कब तक मैं इनके अंडर में काम करता रहूंगा? तो प्रभुपाद जी सारे शिष्यों की तरफ इशारा करके बोलते हैं, सी दिस इज नॉन एज लॉर्डिंग ओवर नेचर, दिस इज नॉन एज मास्टर नेचर। हर कोई क्या बनना चाहता है? मास्टर बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। सबके अंदर कौन सी भावना भरी हुई है? स्वामित्व की भावना भरी हुई है। हर कोई स्वामी बनना चाहता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि स्वामित्व की भावना का परित्याग किया जा सकता है। ये जो कृष्ण भावनामृत में आकर के एकमात्र हमें चीज सीखनी होती है ना, वो ये होता है विनम्रता। क्या सीखना होता है? बोलिए, विनम्रता। और यही विनम्रता, यही सेवा करने की भावना, सेवा लेने के नहीं, क्या करने की? सेवा देने की भावना। ये भावना आपके आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत काम आती है। जब भगवान के आप धाम चले जाते हो, गोलोक वृंदावन चले जाते हो, वहां पर भी ये भावना बहुत काम आती है कि सेवा देने की भावना। हम सबके अंदर क्या इच्छा होती है? हमेशा एक छोटा बच्चा ले लो या एक बूढ़ा व्यक्ति ले लो, पूरे उम्र में कोई पानी लाके दे दे, कोई चाय का कप लाके दे दे, कोई मेरा ये काम कर दे, बस ऐसी इच्छा होती है हमारे अंदर, राइट?
तो ये स्वामित्व की भावना है। तो हमें स्वामित्व की भावना से अगर मुक्त होना है तो क्या करना होगा? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना होगा। इसके लिए उसे श्री कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कुछ लोगों को तो बहुत वो लग रहा होगा, दास बनना है, मैं क्यों दास बनूंगा, मैं किसी का दास क्यों बनूं, मैं मालिक हूं, सब मेरे दास बनेंगे। राइट? ये हम सब के अंदर बीमारी है। जैसे ही बोलने के लिए सरल है, पर जब बात आती है ना थोड़ा सा दास बनने की, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक माता जी थे जो मंदिर में आते थे और एवरी मंथ मंदिर में वो 21,000 रुपए डोनेशन देते थे। मंदिर में 21,000 रुपीज एवरी मंथ डोनेशन देते थे। तो एक दिन प्रभु जी ने बोल दिया कि आज संडे प्रोग्राम है और आपको है ना थोड़ा सा ये आज लोग कम आए, वॉलंटियर कम आए, आप थोड़ा मदद कर दीजिए आलू छिलवाने में। क्या बोल दिया? आलू छिलवाने में मदद कर दीजिए। तो वो माता जी क्या बोलते हैं मालूम है? तुम मेरे को कैसे कह सकते हो आलू छिलने के बारे में? तो मालूम है मैं प्रति महीना हर महीना 21,000 रुपए देती हूं, मैं आलू क्यों छिलूंगी? तो ये कौन सी भावना है? स्वामित्व की भावना, दास की भावना नहीं है, सेवक बनने की भावना नहीं है। हमें सेवक बनने की, दास बनने की भावना लानी है। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं समझ लीजिए अच्छे से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्तियो पद कमलियो दास दासानुदास। हमें तो क्या बनना है? भगवान के दास 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 बनना है। ये है कृष्ण भावनामृत। ठीक है? गोपिया भगवान के सर्वश्रेष्ठ दास हैं, उनके बाद उनके दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास, दास का दास बनने की कोशिश करें। पर हम सबके अंदर कौन सी भावना रहती है? स्वामी बनने की भावना रहती है, मालिक बनने की भावना रहती है। और अगर सरल भाषा में समझाएं आपको तो क्या भावना रहती है? केंद्र बनने की भावना रहती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। किसी पार्टी में चले गए, किसी शादी में चले गए, तो हम क्या बनना चाहते हैं? उस पूरी शादी का, पूरी पार्टी का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं कि सब लोग मुझे देखें, सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो। ये सब क्या है? थोड़ा सा स्वामित्व की भावना का लक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। हम सबको कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करना है, योग में स्थित होकर करना है, मतलब कि समत्व में स्थित होकर के कर्म करना है। तो आपको उत्तर देना होगा, हरि बोल हरे कृष्णा, आपको उत्तर देना होगा कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में रह करके हम इस भक्ति का अभ्यास करेंगे, अपने जीवन का अभ्यास करेंगे, तो कैसे हम समत्व में रह सकते हैं? सभी लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में रह करके इस दास भाव में अगर हम रहेंगे तो कैसे हम समत्व में रह सकते हैं? कौन बताएगा? हरे कृष्णा, कौन बताएंगे? यस, आशीष जी बताइए। क्या बात, बहुत अच्छा, बताइए। प्रभु जी, हम सब कुछ जो भी करेंगे वो कृष्ण को अर्पण करेंगे, तो इसलिए ओनरशिप की फीलिंग नहीं आएगी या मास्टर की फीलिंग नहीं आएगी। तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा आशिता जी? टोटली, इसलिए हम इससे टोटली कृष्णा के नाम पे करेंगे। यस, हरे कृष्णा। तो इसको इस तरह से कहेंगे कि जब हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर अपना कर्म करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं और हम दास भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो कभी भी हम अपने आप को कर्म के फल से आसक्त नहीं करेंगे। और फिर उससे क्या होगा? हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा या बुरा, लाभ या हानि आएगी तो हम किस में रहेंगे? समत्व में रहेंगे। समझ रहे हैं आप? समभाव में रहेंगे। यही बात कही गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही विधि है जिससे योग में स्थित होकर
कर्म किया जा सकता है, कृष्ण से जुड़ करके कर्म किया जा सकता है। बहुत अच्छा। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं आप सभी से कि भगवान श्री कृष्ण की इस बात को समझाने के लिए कि हमें योग में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी समझी थी, गुड और बैड, गुड और बैड, हु नोज, ये वाली कहानी याद है, गुड और बैड, हु नोज। शॉर्ट में कौन बताएंगे इस कहानी को? अच्छा या बुरा कौन जानता है? अच्छा या बुरा कौन जानता है? कौन बताएंगे इस कहानी को जल्दी से? हरे कृष्णा। अर्ना देवनानी जी बताइए, और सॉरी वंदना बारोट जी बताइए, वंदना बारोट जी। वो जो एक पिता थे, उनका लड़का था और उनके पास में घोड़े थे। पहली बार जब गया तब 4 छोड़ के आया, फिर 16 लेके आया, और उस तरह हु नोज गुड और बैड वो उसी तरह चलता गया। और लास्ट में जब उसको जब सैनिक आते हैं लेने के लिए तो उसका पैर टूटा हुआ होता है, तो बोलते हैं हु नोज गुड और बैड। यस, बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास किया आपने। हम जल्दी से शॉर्ट में बता देते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, उसके पास घोड़े होते हैं और उसका एक बेटा होता है। तो लोग, गांव के लोग आकर के बोलते हैं, व्यापारी जी आपके तो कितना अच्छा है, वेरी नाइस, यू हैव एवरीथिंग गुड गुड गुड। बोलते हैं हाँ, गुड और बैड हु नोज, किसको मालूम। तो व्यापारी का लड़का जो है घोड़े लेके जंगल जाता है, वहां पर उसके कुछ घोड़े गुम जाते हैं, वापिस आता है वो कम घोड़ों के साथ में। तो गांव वाले आ जाते हैं, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, वेरी बैड। तो वो क्या बोलता है फिर व्यापारी? गुड और बैड हु नोज, किसको मालूम है बुरा हुआ है। फिर जो है 1-2 दिन बाद वापस जो है वो घोड़े लेके, जो बचे हुए घोड़े लेके वो जाता है जंगल में, तो वहां पे उसको नए कुछ घोड़े मिल जाते हैं और उन घोड़ों के साथ में वापस आता है। फिर गांव वाले आकर कहते हैं सर आपके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, गुड हैपेंड टू यू। तो वो क्या बोलते हैं व्यापारी? गुड और बैड हु नोज, कौन जानता है अच्छा हुआ है। फिर उसके बाद में फिर जो है पड़ोस के राज्य से आक्रमण होना शुरू हो जाता है और राजा आदेश देते हैं कि सबके घर से एक एक लड़का आना चाहिए। सभी के घर से एक एक लड़का जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ये जो व्यापारी का लड़का है, ये जो है जंगल में घोड़े चढ़ाने के लिए गया था, घुमाने के लिए गया था, और वहां पर वो उनसे गिर जाता है और जब वापस आता है तो उसका पैर टूटा हुआ होता है। तो राजा के लोग जब देखने के लिए आते हैं कि इनका तो पैर टूटा हुआ है, ये तो आर्मी में नहीं जा सकते हैं। तो गांव वाले फिर आके कहते हैं आपके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, देखिए आपका बेटा का पैर तो टूटा लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा हुआ। क्या कि आपका बेटा आर्मी में नहीं जा रहा है, हमारे तो बेटा सबको आर्मी में जाना पड़ रहा है। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है गुड और बैड वो नोज। अब आपको इस बात को अच्छे से समझना है। प्रभुपाद जी के गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी, उनका नाम है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। उन्होंने भजन गाया है। लास्ट संडे को हमने कुछ भजन समझने का प्रयास किया था। तो उन्होंने भजन में कहा है एई भालो एई मंदो सबो मनोधर्म। क्या बोला है? एई भालो एई मंदो सबो मनोधर्म, ये अच्छा है और ये बुरा है, सब क्या है? मानसिक उपज है, मन से हमारा सोचना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझेंगे? कोई सोचता है ये अच्छा है, कोई सोचता है ये बुरा है, ये क्या है? बस मन की भावना है, बस और कुछ नहीं। मन से सोच लिया तो अच्छा है, मन से सोच लिया तो बुरा है। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। आप सभी लोग, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, एन एप्पल, क्या बोलते हैं? पूरा बोलिए, एन एप्पल। आश्रिता खैनी जी। An apple a day keeps the doctor away. Yes, an apple a day keeps the doctor away. तो हम सबको बोला जाए एप्पल खाओ एप्पल खाओ एप्पल खाओ, तो क्या सब लोग एप्पल खाएंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे ही एप्पल को देखते हैं, नहीं ये वाला फ्रूट मैं नहीं खा सकता। और कुछ लोग एप्पल को देखते ही क्या बोलते हैं? ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है एप्पल, ये तो मैं जरूर खाऊंगा। तो एप्पल खराब है या अच्छा है? एप्पल अच्छा है या बुरा है?
एप्पल में कुछ चेंज हो गया क्या? एक व्यक्ति के लिए वो अच्छा है और एक व्यक्ति को बहुत खराब लग रहा है, कुछ एप्पल में प्रॉब्लम है? कहाँ पर प्रॉब्लम है? इशारा करके बताइए हरि बोल, कहाँ प्रॉब्लम है? इशारा करके बताइए कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ। सब मनोधर्मा, ये मन का धर्म है, मन से उपज निकली है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। जैसे कि वो व्यक्ति क्या सोचता था, गांव वाले आकर के बोलते थे आपके तो कितना बढ़िया हो गया, आपको तो एक्स्ट्रा घोड़े मिल गए। बोले क्या अच्छा क्या बुरा कौन जानता है? तो उसका पैर टूट गया। बोले आपके तो बहुत बुरा हुआ। बोले क्या अच्छा क्या बुरा कौन जानता है? पैर टूट गया तो बोले वो आर्मी वाले लोग आए, उस बच्चे को नहीं लेके गए। बोले आपके तो बहुत अच्छा हो, क्या अच्छा क्या बुरा कौन जानता है? तो ऐसे ही समझने की जरूरत है। ये मन की अवधारणा है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। ये अपने माइंड का कॉन्कॉक्शन है, ये मन की अवधारणा है। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है उसको समझ लेते हैं। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? ये कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म तो सुना था, मुस्लिम धर्म तो सुना था, क्रिश्चियन धर्म तो सुना था, ये नया कौन सा धर्म आ गया है? वर्णाश्रम धर्म। कौन बताएगा वर्णाश्रम धर्म कौन सा है? हरि बोल। रूपल पटेल जी थोड़ा क्या बोल रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं उत्तर देने में, तो शायद इनसे ही पूछना चाहिए। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सब नोटिस कर लेते हैं। सब लोगों को एक साथ देखते हैं। वो जो मतलब सबकी कैटेगरी वाइज जो आश्रम, मतलब कैटेगरी वाइज जो सब लोगों में वो तो मुझे मालूम है आपका कॉन्फिडेंस कम है आज, तो इसलिए पूछा है आप। बस रेखा जी बताइए, मदद कीजिए रूपल जी को। जो विष्णु से प्रसन्न करते हैं, वो विष्णु को प्रसन्न करते हैं, वो विष्णु जी को प्रसन्न कहते हैं, उनको तो वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव। वर्णा आश्रम बहुत सरल है। रंजन वेकरिया जी बताइए। इतना जोर से आगे हाथ कर रहे हो, मुझे पूछना है आपको, बहुत हो गया आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है? वर्णाश्रम, वर्ण है, ये वर्ण है। और आश्रम क्या है? आश्रम गृहस्थाश्रम, साबरमती आश्रम, संन्यासाश्रम, आपकी आश्रम। हाँ, बहुत अच्छा बताया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो हमेशा ये याद होना चाहिए, जब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म आए हैं अभी, ये तो बस बहुत अभी भी आए हैं, 2700-800 साल पहले आए। इससे पहले जो धर्म था उसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म, जिसमें सभी लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन करते थे। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। वर्णाश्रम धर्म में सेकंड स्टेज आती है, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड वर्ण क्या है? क्षत्रिय। ब्राह्मण क्षत्रिय। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। बहुत सही बताया आपने उत्तर तो रेखा जी। वर्णाश्रम धर्म, तो ये वर्णाश्रम उत्तर तो सही था आपका, बट डिवीजन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए। आप सभी जो क्लास में बैठे हुए हैं, इनका भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। लास्ट जब मैंने क्लास ली थी आज से 5-6 महीने पहले इसी श्लोक के ऊपर, तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था, तो कॉन्टेक्स्ट शायद आगे आएगा। हमें सब लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, और बोले आप सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं ना। तो कैसे करते हैं? बोले दिन में कम से कम हम 5 मिनट भगवान का नाम अच्छे से ले लेते हैं।
भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते, 5 मिनट में भगवान प्रसन्न, अरे बोल 5 मिनट भगवान प्रसन्न हो जाएंगे 5 मिनट में। और फिर पूछा जाए अच्छा आपके घर में मंदिर है भगवान का, बोले हाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे घर में मंदिर है। तो हम उनके घर में जाते हैं, मंदिर दिखाइए आपका, आइए प्रभु जी हम आपको अपना घर का मंदिर दिखाते हैं। तो पहले तो बहुत बड़ा हॉल आता है, बहुत बढ़िया ग्रैंड हॉल में बढ़िया सोफाज रखे हुए, सब कुछ रखे हुए, बड़ा हॉल दिख गया, ठीक है। उसके बाद पास में जाते हैं तो बड़े बड़े रूम्स आते हैं, बेडरूम है, ये है, वो है, ड्राइंग रूम है, सब कुछ और वो देखने को मिलता है। उसके बाद में बड़े बड़े बाथरूम्स आते हैं, बड़े बड़े बाथरूम। और उसके बाद में बोला जाता है अच्छा मंदिर कहाँ है, मंदिर नहीं दिख रहा, प्रभु जी आइए मंदिर दिखाते हैं। एक कमरे में लेके जाते हैं और उस कमरे के अंदर एक छोटा सा इतना सा पार्ट होता है 4x6 का, प्रभु जी ये हमारा मंदिर है, इसमें हम भगवान को अर्चन पूजन करते हैं, इससे भगवान हमारे। खुद के लिए बेडरूम कितना बड़ा, बहुत बड़ा। खुद के लिए बाथरूम कितना बड़ा, बहुत बड़ा। खुद के लिए ड्राइंग रूम कितना बड़ा, बहुत बड़ा। खुद के लिए और कार को पार्क करने के लिए जगह कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। लेकिन भगवान के लिए कितना बड़ा रूम, इतना बड़ा रूम। और फिर उनसे पूछा जाए लास्ट टाइम सफाई कब की थी, तो लास्ट टाइम प्रभु जी अभी जो लास्ट ये अपनी दीपावली गई है ना, दीपावली पे अभी जो लास्ट दीपावली गई है उसी पे सफाई की। तो ऐसी थोड़ी सी हमारी अवस्था है कि हम भगवान को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम प्रतिदिन जो अपने कार्य हैं उस कार्यों में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत को जोड़ना है, कृष्ण भावनामृत में करना है। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की, विष्णु की प्रसन्नता। विष्णु पुराण में कहा गया है वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। तो समझ में आ गया मैंने क्यों बोला है, घर के लिए इतनी जगह, गाड़ी के लिए इतनी जगह, बेडरूम के लिए इतनी जगह। लिव लाइक ए किंग, यू शुड हैव अ बेड लाइक ए किंग साइज। वो सब बहुत कुछ है अपने जीवन में, बहुत कुछ किया आपने अपने आप के लिए। तो भौतिक जगत में जितने भी लोग होते हैं वो सबसे पहले किसकी तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, इशारा कीजिए। भौतिक जगत में जितने भी लोग होते हैं वो किसकी तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, स्वयं की तुष्टि के लिए, खुद की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाएंगे, आप नेक्स्ट टाइम जब बाजार जाएंगे तो क्या देखेंगे, ओह अभी सीजन का नया फ्रूट आ गया है, आज हम कृष्णा को ये भोग लगाएंगे। अच्छा, और अभी हम मार्केट जा रहे हैं, अपने जो टॉवेल है भगवान का, जो तस्वीर साफ करने का, भगवान को जो पोंछने का, वो थोड़ा सा खराब हो गया है, क्या करें, नया लेंगे हम ठाकुर जी के लिए। दुकान के पास गए, थोड़ा टॉवेल दिखाना भैया, बोले किस लिए चाहिए, वो मंदिर साफ करने के लिए चाहिए। तो वो पुराना सा वो 25 रुपए का एक टॉवेल लाके दे देता है, ये लीजिए मंदिर साफ करने। ऐसा नहीं भैया, हमें चाहिए टॉप क्लास नंबर 1 टॉवेल चाहिए, एकदम से भगवान के लिए चाहिए, तो बेस्ट चाहिए। पहले हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, फिर हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर कहा गया है, सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः श्री कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। तो अगर हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, कृष्ण को तुष्ट करना ही होगा। हमें ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन करना है, तो हमें कृष्ण को तुष्ट करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो अर्जुन को आदेश दिया गया है, हे अर्जुन, मैंने जो विधि बताई है, मैंने जो तरीका बताया है, उस तरीके से तुम कर्म करो। और कौन सा तरीका बताया भगवान ने, योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, अपने हर काम को मुझसे जोड़कर कर्म करो, और हर एक कार्य में क्या रहो, सम रहो, सिद्ध्या सिद्ध्यो भूत्वा, सिद्धि हो या सिद्धि हो, जय हो या पराजय हो, हर एक काम में कैसे रहो, सम में रहो, समता में रहो। समत्वम योग मुच्यते, इसे तो हर एक कार्य को योग में करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम सब लोग मिलके विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च योग कर ले। एक सुनीता जी पहले बोलिए। हाँ बोलिए। जल्दी हाँ जी। हाँ बोलिए।
हाँ, जो भी हमने मंदिर अपना जहाँ हमने विग्रह रखे हैं भगवान के, हमें उनको मूर्ति में समझ के हमारे साथ भगवान समझिए। सबसे पहले अपने जैसे सबसे सर्वोच्च परिवार के सदस्य की तरह उनका आदर सत्कार और सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छा। घर में जो विग्रह है, भगवान का मंदिर है, मंदिर अच्छा मंदिर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उनको भी हमें पूरा समय देना चाहिए, उनको भी हमें उतनी जगह देनी चाहिए, एटलीस्ट जितनी एक घर के सदस्य को हम जगह देते होते हैं। ठीक है, बोलिए सुरेंद्र मदान जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण भक्ति में हमें विनम्रता रखनी चाहिए। यस, कृष्ण भक्ति में विनम्रता होनी चाहिए, मतलब कि भक्ति में ही विनम्रता होनी चाहिए, उसके बाद विनम्रता सब जगह विनम्रता हर चीज में होनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, रागिनी गोयल जी। रागिनी गोयल जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, जो भी कर्म करे उसके हमें भगवान से जुड़कर करना। जो भी कर्म करे उसको हमको भगवान को जोड़ करके करना है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनिधि सिंह जी बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए। हमें किसी भी कार्य को करते समय संभाव में रहकर आसक्ति को त्याग कर भगवान से जोड़कर ही कार्य करना चाहिए, यही योग है। यस, तो इसको इस तरह से कहेंगे, जब हम किसी भी कार्य को भगवान से जोड़कर करेंगे तब हम आसक्ति रहित होकर और समभाव में रहकर कर्म कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके रुकिए, मैं नाम लेता हूँ। लीना पटेल जी बोलिए। हमें अपने को संतुष्ट नहीं करके कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। यस, हमें अपनी तुष्टि की चिंता न करके पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। वेरी नाइस। नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे नैना पटेल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सदैव चंचल रहने वाली हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करके हमें हमारा मन भगवान में लगाना चाहिए, कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। यस, तो इंद्रियों को हमें नियंत्रित करके मन को भगवान में स्थित करना है। मन और इंद्रिय अलग अलग हैं। मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो हमें क्या करना है? सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना है। तो कोई पूछे सेंसेस को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, तो भगवान की सेवा में लगा करके हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके अंशुमान जी बताइए, फिर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, हमें कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए ही वास्तविक योग का पालन करना चाहिए। वास्तविक योग ही कृष्ण के निर्देशों का पालन करना है। तो इसको इस तरह से कहेंगे, अगर हम योग करना चाहते हैं या योगी बनना चाहते हैं, सो कॉल्ड जो भी योग करना चाहते हैं, अगर हम कृष्ण के आदेश का पालन करेंगे तो वैसे ही योगी बनेंगे। ठीक है, मैं हमेशा कृष्ण के आदेश का पालन करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवती जी बोलिए। भगवती जी बोलिए, उसके बाद हंसा गोलकिया जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें अपने स्वामी बनने का अभिमान नहीं करना चाहिए और अपने स्वामी बनने का अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वामित्व को त्याग कर। हाँ बोलिए। और हमें अपने स्वामित्व भाव का त्याग करके अपने प्रत्येक कर्म को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना चाहिए और उनके दासों का दास बनकर रहना चाहिए। और ये सब कुछ श्री कृष्ण भावना के माध्यम से ही किया जा सकता है। यस, तो हमें सिंपल एक एक पॉइंट होना चाहिए, दो तीन नहीं। एक पॉइंट क्या हुआ आपका? मेन पॉइंट क्या रहेगा? हमें दासों का दास बनने का अभ्यास करना है, स्वामी बनने का अभ्यास नहीं करना है। नेक्स्ट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी वही पॉइंट था, दासानु दास बनने क्या भावना रखनी चाहिए। आप तो पूरा एक मिनट करके पहले विनीता जी बोलिए, फिर कर्म करेंगे तो कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत से कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें हर एक कार्य को कृष्ण भावनामृत में करना है। ठीक है विनीता जी।
हम ऑलरेडी संसार में है, मतलब ये भव सागर में, तो कृष्ण भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमें हमारा कर्म करते रहना है। बहुत अच्छा। हमें कृष्ण भावनामृत में करना क्या है? कृष्ण भावनामृत के अंदर उस भौतिक जगत में है, क्या करना है? हर एक चीज को कृष्ण से जोड़ना है। यही कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ना है। नेक्स्ट, अगला बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नवनीता जी बोलिए, उसके बाद एक एक करके सभी का नंबर आएगा, सभी लोग बोल सकते हैं। हमें खुद की तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, भगवान की तुष्टि के लिए हमें काम करना चाहिए। यस, ये तो 2 बार आ गया। हमें कृष्ण की और एक है, बोलिए। वर्णाश्रम का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? हमें कृष्ण को ही प्रसन्न करने चाहिए। तो हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। दुनिया में बहुत लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश की है हमने, किसी को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। एकमात्र कृष्ण है, उनको प्रसन्न करना सरल है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सोनम जी बोलिए। जी, अगर हम कर्म को नहीं जोड़ पाते तो कर्म के फल को कृष्ण से जोड़ दें तो वही योग हमारा पूजा बन जाएगी, वही कर्म हमारी पूजा होगी। बहुत अच्छा। अगर हम कर्म को डायरेक्टली नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कर्म के फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है, उसको भगवान कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं। बहुत अच्छा, क्या बात। नेक्स्ट, और कोई? बहुत सारे लोग बोल रहे थे। प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ভালো আর মন্দ, ভালো মন্দ দুটোই মানসিক ধর্ম। এটাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন যে মানসিক ধর্ম হিসাবে চলতে হবে। क्या बात है, बंगाली डिवोटी भी जुड़े हुए हमारे साथ। ওটা मानसिक धर्म है। ये भालो और ये मंदो, ये अच्छा है, ये बुरा, सब मन का धर्म है। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सब कृष्ण भावनामृत में कार्य करते जाना है। वाह, क्या बात है। इसका पूरा भजन है माता जी, आप पढ़िएगा। हाँ, जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सुदेश माता जी और आईफोन नाम से एक और भक्त ज्वाइन किए। संध्या माता जी, आपका क्या पॉइंट है? यही है, स्वामित्व को त्याग कर विनम्रता तथा सेवा भाग में अपना कर्म करनी चाहिए। स्मिता पटेल जी, आपका क्या पॉइंट है? अपनी चंचल इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में जोड़ना चाहिए। इंद्रियों को कंट्रोल करना है, बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई पॉइंट बच गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारा एक प्रैक्टिकल पॉइंट है कि अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है, हमने कोई गलती कर ली है, तो कृष्ण को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, कृष्ण की गीता का गलत उपयोग नहीं करना है कि कृष्ण ने बोला था कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, गलत कर्म करते जाओ, उसका गलत फल आ जाएगा तो उसके बोले चिंता मत करो। नहीं, तो ऐसे कृष्ण को ब्लेम नहीं करना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को आरोप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? समाप्त करें यहीं पर प्रैक्टिकल पॉइंट, प्रश्नोत्तर शुरू करें। बोलिए, किसी को बोलना। ललिता गुप्ता जी, सुदेश माता जी। प्रभु जी, और एक हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें अपना प्रत्येक कार्य संभाव होकर करना चाहिए। संभाव जी, हो गया ये प्रैक्टिकल पॉइंट। हमें हर एक कार्य को संभाव में रहकर करना है। नेक्स्ट। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण के दासों न दास बनकर ही हम स्वामित्व की भावना से मुक्त हो सकते हैं। यह स्वामित्व की भावना से मुक्त होना है तो हमें दासों का दास बनना है। ये भी हो चुका है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो चुके हैं। अब प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप अपना